Hey everyone, welcome back to English with Millie. I'm Maliha. I hope you are all having an amazing day. हम अक्सर अपनी डे टू डे रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि छोटी छोटी बातों पर बहस करना बेवकूफ़ी है, किसी को उनकी कहानी जाने बगैर जज करना बेवकूफ़ी है, फजूल चीज़ों पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी है, वक्त ज़ाया करना बेवकूफ़ी है। हम अक्सर अपनी डे टू डे रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम इट इज़ फुलिश का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है बेवकूफ़ी है या हमाकत है। आइए अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे इट इज़ फुलिश टू या इट्स फुलिश टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन जो भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो और अदर वर्ड्स आएंगे। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल वी हैव इज छोटी छोटी बातों पर बहस करना बेवकूफ़ी है। It is foolish to argue over small things. It is foolish to argue over small things. किसी को उनकी कहानी जाने बगैर जज करना बेवकूफ़ी है। It's foolish to judge someone without knowing their story. It is foolish to judge someone without knowing their story. फजूल चीज़ों पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी है। It is foolish to spend money on useless things. It's foolish to spend money on useless things. वक्त ज़ाया करना बेवकूफ़ी है। It is foolish to waste time. It is foolish to waste time. अंधा एतमाद करना बेवकूफ़ी है। It's foolish to trust blindly. It's foolish to trust blindly. अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना बेवकूफ़ी है। It is foolish to ignore your health. It is foolish to ignore your health. That's all for today. Thank you for joining me. Until next time, happy learning and see you soon.